Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video, we have learned about the physical layer and its various types. फिजिकल लेयर में हमने क्या क्या पढ़ा, बिट सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा, ट्रांसमिशन मोड्स पढ़े हैं, टोपोलॉजीज पढ़ी हैं। ठीक है, अभी हम डाटा लिंक लेयर को स्टार्ट कर रहे हैं। डाटा लिंक लेयर में मैं फर्स्ट टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एरर डिटेक्शन। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था डाटा लिंक लेयर के क्या क्या फंक्शंस हैं। फ्रेमिंग है, एरर कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है और फिजिकल एड्रेसिंग है, एक्सेस कंट्रोल है। फर्स्ट हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, एरर कंट्रोल में पढ़ रहे हैं एरर डिटेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेसिकली एरर क्या होता है, एरर क्या चीज़ है, आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट की थी वो नहीं आई है, ओरिजिनल के साथ जो एक्सपेक्टेड है उसका डिफरेंस आप निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मीन टू से अगर आपने 1001 को भेज दिया या आपके सेंडर ने भेजा, बट रिसीवर को क्या रिसीव हुआ, 0000 रिसीव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बहुत सारी बिट्स क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। बिट्स चेंज होने के बाद जो आपको आउटपुट रिसीव हो रहा है, मतलब जो आउटपुट रिसीवर को रिसीव हो रहा है वो सिमिलर नहीं है किसके, जो सेंडर ने भेजा है उसके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरर डिटेक्ट हो जाएगा। देखो अब एरर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ कंडीशन व्हेन द रिसीवर इन्फॉर्मेशन डज नॉट मैच विद द सेंडर इन्फॉर्मेशन। यही मैंने आपको बताया, जब सेंडर ने कोई डाटा भेजा, अगर वो डाटा चेंज हो गया, जब रिसीवर के पास पहुंचा तो वो डाटा क्या होगा, आपका मॉडिफाई हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एरर कहलाएगा। वो एरर की कंडीशन आपकी हो जाएगी। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल सफर फ्रॉम नॉइज। बेसिक ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका नॉइस आ जाता है, आपके सेंडर ने कोई सिग्नल भेजा, मान लो सेंडर ने आपका डिजिटल सिग्नल ये भेज दिया, अगर बीच में आपकी नॉइस आ गई तो रिसीवर को क्या एग्जैक्ट ये सिग्नल रिसीव होगा, नहीं, रिसीवर को सिग्नल मॉडिफाइड फॉर्म में रिसीव होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ है, हमारी नॉइस आने की वजह से जो हमारा सिग्नल जा रहा था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका उस सिग्नल में क्या आ गया है, एरर आ गया है। ठीक है, अगर हम कहें 0 बिट हमारी चेंज हो गई 1 में और 1 हमारी चेंज हो गई 0 में, तो वो किस में कंसीडर होगी, एरर में कंसीडर होगी। ठीक है, an error is a situation when the message received at the receiver end is not identical to the message transmitted। वही सेम डेफिनेशन बोल रही है। एरर वो सिचुएशन होती है जिसमें सेंडर जो डाटा भेजता है, रिसीवर को एक्चुअल वो डाटा रिसीव नहीं होता, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। अब टाइप्स ऑफ एरर, एरर के 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर। सिंगल में मतलब जब आपकी एक ही बिट चेंज हो रही है, और बर्स्ट एरर्स में आपकी क्या हो रही है, मल्टीपल बिट चेंज हो रही है। सिंगल बिट का मतलब क्या हो रहा है, आपका 0 से 1 चेंज हो रही है, आइदर 1 से 0 चेंज हो रही है, लेकिन सिर्फ एक ही बिट ही, सिंगल बिट ही चेंज हो रही है, तो आपका क्या कहलाएगा, सिंगल बिट एरर कहलाएगा। ठीक है, अब यह देखो, द सिंगल बिट एरर मीन्स दैट ओनली 1 बिट ऑफ द गिवन डाटा यूनिट इज चेंज। सिर्फ आपकी एक ही बिट चेंज होगी, चाहे वो 0 से 1 चेंज हो जाए या फिर 1 से 0 में चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल बिट एरर कहेंगे। अब सिंगल बिट एरर मेनली ओकर होती है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में। हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन 2 मोड के होते हैं, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होता है और पैरेलल होता है। अब सीरियल एंड पैरेलल, अगर मुझे 1 2 3 4 भेजना है, तो सीरियल का क्या मतलब है, पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, मल्टीपल एक साथ जाएंगे, 1 2 3 4 हम पैरेलली एक साथ इनको शेयर कर देंगे। तो मोस्टली हमारा जो सिंगल बिट एरर आता है वो किस में आता है, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में परफॉर्म होता है। देखो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में हमारा ये परफॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने 8 वायर्स कनेक्ट कर दी, 8 वायर्स के थ्रू हम 8 बिट्स भेज रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी वायर में क्या हो गया, नॉइज आ गया, तो आपकी कोई ना कोई एक बिट करप्ट हो ही जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल बिट एरर। अब जैसे ये सेंडर ने डाटा भेजा 10101011 अब जब ये रिसीवर के पास पहुंचा तो ये एक सिंगल बिट आपकी चेंज होकर रिसीव हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंगल बिट एरर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा बिट अगर आपकी चेंज हो रही है, 2 and more बिट्स अगर आपकी चेंज हो रही हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बर्स्ट एरर कहलाएगा। ठीक है, वही चीज़ 2 और more बिट्स अगर आपकी करप्टेड हो रही हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, फाइल ट्रांसमिशन, तो आपका वो क्या कहलाएगा, बर्स्ट एरर कहलाएगा। ठीक है, बर्स्ट एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, फर्स्ट बिट जो आपकी करप्ट हुई है और जो लास्ट बिट आपकी करप्ट हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 0 से 1 हुई, 1 से 0 हुई, 0 से 1 हुई, 1 से 0 हुई, तो आपकी 4 बिट होगी, ऐसे नहीं होगा।
आपकी स्टार्टिंग और लास्ट बिट जो चेंज हुई है, अगर मान लो आपके 0 से 1 है बट बीच में 1 1 है, तो ये चेंज नहीं हुई ना, तो आप इसको 3 बिट नहीं बोलोगे। आपकी फर्स्ट बिट और जो लास्ट बिट चेंज हुई है उनका जो डिफरेंस होगा, अभी कितनी बिट चेंज हुई है, 4 है, तो बर्स्ट एरर आपका क्या होगा, 4 होगा। आप बिट्स कैलकुलेट नहीं करोगे कितनी बिट आपकी चेंज हो रही है, आप स्टार्टिंग और एंडिंग बिट कैलकुलेट करोगे और उसके बाद उसका डिफरेंस ले लोगे। ठीक है, और ये किस में ऑकर होता है, ये सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में ऑकर होता है, जबकि सिंगल बिट एरर किस में था, आपका पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में ऑकर हुआ था। ठीक है, अब सी यहाँ पे देखो, ये 0 से 1 हुई, लेकिन ये सेम रही, ये भी सेम रही और ये भी सेम रही, लेकिन ये चेंज हो गई, तो आपका यहाँ पे बर्स्ट एरर 2 नहीं आएगा। बर्स्ट एरर आपका यहाँ पे 2 गलत है, 2 नहीं आएगा। जो स्टार्टिंग बिट आपकी चेंज हुई ये हुई, और एंडिंग बिट आपकी चेंज ये हुई, तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5, तो आपका बर्स्ट एरर क्या कैलकुलेट होगा, 5 कैलकुलेट होगा। जितनी लेंथ होगी आपकी फर्स्ट बिट और लास्ट बिट के डिफरेंस की, उतना ही आपका बर्स्ट एरर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है एरर डिटेक्शन। हम एरर को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप पैरेलली ही एरर को डिटेक्ट कर लो, या फिर आप एरर को करेक्ट कर लो। ठीक है, अब एरर को डिटेक्ट कैसे करेंगे, मतलब हम क्या करें, हम सोच रहे हैं कि डुप्लीकेसी हमारे पास नहीं आनी चाहिए, सेंडर गारंटी दे हमें कि हमारा रिसीवर के पास डाटा जो हमने भेजा है वो एक्चुअली पहुंच रहा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सिस्टम हमें गारंटी नहीं देते कि जो डाटा सेंडर ने भेजा है वो रिसीवर के पास एग्जैक्टली सेम पहुंच रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमें एरर को क्या करना पड़ेगा, डिटेक्ट या फिर करेक्ट करना पड़ेगा। अब एरर्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, पैरिटी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, मतलब LRC, CRC, पैरिटी चेक्स, ये सारी हमारी एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स हैं जिन्हें हम फर्दर पढ़ रहे हैं। अब देखो ये 4 टाइप की एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स हैं। पैरिटी चेक है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर LRC है, फिर हमारा CRC है, आफ्टर दैट हमारा चेकसम है। ये फोर की 4 डिटेक्शन टेक्निक्स हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरिटी चेक से। ठीक है, सी, पैरिटी चेक का क्या मतलब होता है आपका, पैरिटी चेक का मतलब होता है, पैरिटी बिट आपकी होती है एडिशनल बिट जो आप ऐड करते हुए चल रहे हो अपने डाटा को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब अपने डाटा को देखने के लिए कि जो सेंडर ने डाटा भेजा है वो एक्चुअल में आइडेंटिकल डाटा है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, पैरिटी चेक यूज़ करते हो, उसे हम VRC भी बोलते हैं, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक भी बोलते हैं पैरिटी चेक को। ठीक है, अगर मान लो आपकी दो तरह की पैरिटी आ रही है, इसमें इवन पैरिटी आ रही है और ऑड पैरिटी आ रही है। देखो मैं नेक्स्ट में दिखाती हूँ आपको, देखो इवन पैरिटी है और आपकी ऑड पैरिटी है। अब जब ऑड पैरिटी है तो आप नंबर ऑफ वंस चेक करो डाटा के अंदर, नंबर ऑफ वंस कितने हैं इस डाटा में, 1 2 3 4, तो 4 क्या होता है, इवन होता है ना, तो इसको ऑड बनाने के लिए आप कितनी बिट ऐड करोगे, 1 बिट ऐड करोगे, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ऑड पैरिटी बन जाएगी। सिमिलरली इसके अंदर आप क्या करोगे, कितने वंस हैं, 3 वंस है, ऑलरेडी ऑड है, तो हमें कोई पैरिटी बिट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। सिमिलरली आपका इवन पैरिटी में होगा, अगर मान लो हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, तो इवन पैरिटी बिट कोई भी ऐड नहीं होगी, ऑलरेडी इवन है। और अगर हमारे पास ओड है तो नंबर ऑफ वन हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएंगे, 4 वंस, तो किस में कैलकुलेट होंगे, इवन पैरिटी में। ये पैरिटी चेक होता है। अगर आपको ऑड पैरिटी दी जाए तो नंबर ऑफ वंस आपके कितने होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, अगर वो ऑड नहीं है तो पैरिटी बिट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर आपके नंबर ऑफ वन ऑड ही है तो हम पैरिटी बिट कितनी ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इवन पैरिटी के केस में होगा, अगर नंबर ऑफ वंस हमारी इवन है तो इवन पैरिटी ऐड नहीं होगी, अगर ऑड है तो इवन पैरिटी हमारी ऐड हो जाएगी 1, ताकि हम उसे इवन बना सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है LRC, सॉरी अब यहाँ पे देखो आपने VRC किया, यहाँ पे वर्टिकली आपने चेक किया ना, तो इसको हम VRC इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप ये वर्टिकली चेक कर रहे हो। अभी हम LRC पढ़ेंगे। देखो LRC हमारा क्या होता है, 2D पैरिटी चेक होता है। ये मोस्टली हमारा बर्स्ट एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, और इसमें हमारे जो डाटा होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, हम इसे मैट्रिक्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हम एरर को डिटेक्ट करते हैं इसमें एक रिडंडेंट रो क्रिएट करके, तो मैं दिखाऊंगी रिडंडेंट रो हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर रिसीवर को कोई डाटा रिसीव नहीं होता, करप्टेड डाटा रिसीव होता है, तो पूरा का पूरा डाटा क्या हो जाएगा, आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सी, इसमें क्या कह रहा है, ये आपकी इवन पैरिटी कंसेप्ट है।
अब ये सारा आपका डाटा है। अब आप इसको क्या कैसे लिखोगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखोगे बट वर्टिकली लिखोगे। देखो पहले मैंने ये वाला डाटा लिखा, आफ्टर दैट जो मेरा सेकंड 8 बिट्स थी उसके नीचे लिखी, आफ्टर दैट अगेन जो मेरी नेक्स्ट बिट्स थी 8 वो नीचे लिखी, अगेन मैंने फिर नीचे लिखी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इनका नंबर ऑफ वंस चेक कर रही हूँ। अब सी यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नहीं है, जीरो है, तो इवन पैरिटी है, मीन टू से जीरो। अब नंबर ऑफ वन कितनी है, 3 है। इसको इवन बनाने के लिए मैं एक 1 ऐड कर दूंगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ वन कितनी है, 3 है, इवन बनाने के लिए एक 1 बिट ऐड करी। इसमें 2 1 है तो इवन है, तो ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ के आ गया 0 आ गया। आफ्टर दैट मेरा क्या है, 1 है, अगेन 1 क्या ओड है, तो इवन बनाने के लिए मैं 1 बिट ऐड करूंगी। उसके बाद 2 नंबर ऑफ वंस हैं, इनको ऐड करूंगी तो 0 आएगा, अगेन फिर 2 1 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। आपको बस इतना याद रखना है, इवन पैरिटी बनानी है आपको। अगर नंबर ऑफ वंस आपके ऑड है, नंबर ऑफ वंस अगर आपके ऑड है तो आपका क्या कहलाएगा, ये नंबर ऑफ वन ऑड होंगे तो क्या आएगा, 1 हमें ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इवन बनाने के लिए। अगर नंबर ऑफ वन हमारे इवन है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 0 बनाना, 0 ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी वो क्या है, इवन ही है। इसमें भी हम क्या कहते हैं, इवन पैरिटी पे बेस्ड होता है। ये नंबर ऑफ वंस हम चेक करेंगे, अगर हमारे इवन होंगे, ऑलरेडी इवन होंगे, तो एलआरसी में जो पैरिटी बिट है वो क्या ऐड होगी, 0 ऐड होगी। और नंबर ऑफ वंस अगर हमारे ओड होंगे तो पैरिटी बिट हमारी क्या ऐड हो जाएगी, 1 ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखो। अब मैंने क्या किया, ये डाटा सेंड किया। ठीक है, ये एलआरसी के साथ सेंड किया। जब मैंने एलआरसी को डाटा के अंदर ऐड किया, ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या आया, 0 आएगा। सी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0। अब एलआरसी को भी ऐड करेंगे, 1 0 0 1 0 1 1 0। अब ऐड करो, देखो नंबर ऑफ वन इवन है 0, नंबर ऑफ वन इवन है 0, नंबर ऑफ वन इवन है 0, नंबर ऑफ वन इवन है अगेन 0। इसमें भी नंबर ऑफ वन कितने हैं, इवन है 0, नंबर ऑफ वन कितने हैं, इवन है 0, अगेन 0 एंड आफ्टर दैट अगेन 0। मीन टू से हमारा ये डाटा जो है वो करेक्टली रिसीव्ड हुआ है। जो सेंडर ने हमें डाटा भेजा था विद द एलआरसी वो करेक्टली हमें रिसीव हो गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा एलआरसी स्कीम बोलते हैं, कि डाटा को हमने एलआरसी के साथ डिटेक्ट किया कि हमारा कोई एरर है या नहीं है। अगर आउटपुट में आपका 0 0 आ गया तो इसका मतलब कोई भी एरर रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट बता रहे हैं कि वीआरसी और एलआरसी में क्या डिफरेंस है। आप देख लो, खुद ही देख लो। वर्टिकल रिडंडेंसी चेक है, एलआरसी में लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक है। इसमें हम पैरिटी बिट चेक करते हैं, रिडंडेंट वाली। ठीक है, इसमें हम पूरा ब्लॉक चेक करते हैं। एलआरसी में ये सिंगल बिट एरर के लिए होता है, ये बर्स्ट एरर के लिए होता है। इसे हम पैरिटी चेकर बोलते हैं, इसे हम 2D पैरिटी चेकर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, वीआरसी सारे के सारे सिंगल बिट एरर चेक करता है, लेकिन ये क्या करता है, सारे के सारे बर्स्ट एरर चेक करता है। बस ये मेन डिफरेंस है इसका। वीआरसी आपका सिंगल बिट एरर चेक करेगा और एलआरसी आपका बर्स्ट एरर चेक करेगा। ठीक है, ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।